तो एपिसोड की शुरुआत में हमें ऑलमैन विल के पास वो दिखाया जाता है जब उसने पहली बार उसकी वाइफ एस्टिया को देखा था। जहाँ पे जो एस्टिया होती है वो ऑलमैन विल से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। ऑलमैन विल से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि ये जगह काफी ज्यादा सुनसान है। एस्टिया कहती है कि तुम वो छोड़ो, तुम यहाँ पे आओ और ये नजारा देखो, ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। ऑलमैन विल जो होते हैं जैसे ही वहाँ पे आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा खूबसूरत फ्लावर होते हैं। तभी जो एस्टिया होती है वो ऑलमैन विल से कहती है कि क्या तुम्हें फ्लावर पसंद है। और यही पे सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे ऑलमैन विल और एस्टिया जो होती है वो फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो ऑलमैन विल होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मुझे वो दिन याद भी याद है कि जब व्हाइट वेल को मारने के लिए जब फौज बनाई जा रही थी तब तुम मुझे बिना बताए चली गई थी। जिस पे जो एस्टिया होती है वो कुछ भी नहीं कह रही होती है। तब और वहीं पर जो ऑलमैन विल वो याद करते हैं कि किस तरह से एस्टिया कह रही होती है कि मुझे व्हाइट वेल को मारने के लिए जाना होगा। और ये चीज याद करके जो ऑलमैन विल होते हैं वो एस्टिया से कहते हैं कि मुझे एक चीज है जो मुझे तुमसे कहनी थी पर मैं तुमसे कह नहीं पाया, पर अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। पर तभी जो एस्टिया होती है उनको अटैक देते हैं जिसे ऑलमैन विल रोक देते हैं। पर तभी वहाँ पे हैंक आ जाता है जो अपने मोम को देख के काफी हैरान रहता है। और वहीं पर जो ऑलमैन विल होता है वो हैंक की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसका फायदा होता है जो एस्टिया होती है वो ऑलमैन विल के पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ऑलमैन विल जो काफी घायल हो जाते हैं। और वहीं पर जो एस्टिया होती है वो उनको बस देखे जा रही होती है। वहीं पर जो हैंकल होता है वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, अगर वो सच में मेरी मॉम है तो वो मेरे डैड को नहीं हरा सकती। पर तभी जो एस्टिया होती है वो हैंक की तरफ बढ़ने लगती है। हैंक जो चीज देखे ऑलमैन विल जो होता है वो हैंकल को भागने के लिए कहते हैं, पर जो हैंकल होता है वो ऐसा नहीं करता और वो अपनी स्वॉट निकालता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। पर जो एस्टिया होती है वो एक ही अटैक में उसकी स्वॉट उससे अलग कर देती है, जिसकी वजह हैंकल जो होता है काफी डर जाता है और नीचे गिर जाता है। वहीं पर जो एस्टिया होती है उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी जो ऑलमैन विल होते हैं वो एस्टिया से कहते हैं कि रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो हमारा बेटा है। पर तभी जो एस्टिया होती है उसके बाद अटैक करने वाली होती है, तभी वहाँ पे राना आ जाता है और उसे रोक देता है। तभी जो राना होता है वो कहता है कि अब मजाक बहुत हुआ, अब इसे खत्म करने का टाइम आ चुका है। ऑलमैन विल कहता है कि रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राना कहता है कि मैंने अपनी दादी माँ को 15 साल पहले ही मार दिया था और अभी मेरे सामने जो है वो उनका क्लोन है। तभी जो ऑलमैन विल होते हैं वो राइनॉट से कहते हैं कि रुको, ऐसा मत करो। तभी राइनॉट कहता है कि जो इंसान पहले ही मर चुका है तो वो जिंदा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। वहीं पर जो ऑलमैन विल होते हैं वो कह रहे होते हैं कि रुको राइनॉट, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरी बीवी है और तुम्हारी ग्रैंड मदर। तभी राइनॉट कहता है कि मैं हमेशा सही का साथ दूंगा। तभी जो एस्टिया होती है वो राइनॉट के ऊपर अटैक देती है और उसकी जो सोट होती है वो उसकी गले तक पहुंच जाती है। तभी जो राइनॉट होता है वो कहता है कि उसने 15 साल पहले अपने ग्रैंड मदर को इसलिए मारा था क्योंकि वो बिल्कुल सही डिसीजन था। और राइनॉट के ये कहने के अगले पल जो राइनॉट होता है वो अपने एक ही अटैक में एस्टिया को घायल कर देता है। और वहीं पर जो एस्टिया होती है वो होश में आके कहती है कि राइनॉट मेरा ग्रैंडसन जो अभी का सोर्ड सन है। और उसके बाद हमें एस्टिया के पास को दिखाया जाता है जहाँ पे जब वो 12 साल की थी सोर्ड सन की एबिलिटी मिल चुकी थी, जिसके बारे में उसकी फैमिली को पता चल जाता है। जहाँ पे एस्टिया बताती है कि उसे फ्लावर काफी ज्यादा पसंद थे पर उसे लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एस्टिया जो होती है वो अपने बड़े भाई के साथ शॉर्ट फाइट कर रही होती है, जहाँ पे जो एस्टिया होती है वो अपने बड़े भाई को इजीली हरा देती है। जो चीज देखने के बाद उसके जो फादर होते हैं वो एस्टिया से कहते हैं कि अब तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम्हारे पास सोर्ड सन की एबिलिटी है, इसलिए तुम्हें इस होली स्वॉर्ड को एक्सेप्ट करके तुम्हें इस टाइटल को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। वहीं पर ये बात सुनने के बाद जो एस्टिया होती है वो रोने लगती है और हमें बताती है कि उसे ये टाइटल बिल्कुल नहीं चाहता। एस्टिया जो होती है हमें ये भी बताती है कि उसका जो बड़ा भाई था वो इस टाइटल के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन इस टाइटल ने उसे ना चुन के मुझे चुना। उसके बाद जो एस्टिया होती है वो हमें बताती है कि उसके सोर्ड सन बनने के कुछ टाइम बाद जो डमी ह्यूमन वॉर होती है वो शुरू हो जाती है। फिर हमें एक ट्रेन का सीन दिखाता है जहाँ पे जो एस्टिया का बड़ा भाई होता है वो देखता है कि जो एस्टिया होती है वही जगह पे बैठी होती है। इसका जो बड़ा भाई होता है उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या हुआ, जिसपे एस्टिया बताते है कि उससे ये नहीं होगा, वो लड़ाई नहीं कर सकती। एस्टिया का जो बड़ा भाई होता है उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा काइंड हार्टेड हो, तुम किसी मक्खी को भी नहीं मार सकती, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी तरफ से मैं फाइट करूंगा। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारे इतना तो कर सकता हूँ। एस्टिया कहती है कि मुझे माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है और वैसे भी मैं आपके कोई भी काम नहीं आ रही। एस्टिया का बड़ा भाई कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसके बाद हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जो एस्टिया का बड़ा भाई होता है वो इस वॉर में मारा जा चुका होता है। एस्टिया जो होती है देख के काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी होती है और हमें पता चलता है कि एस्टिया के बड़ा भाई के साथ साथ जितने भी उसके जो भाई होते हैं वो मारे जाते हैं। साथ में एस्टिया के जो चाचा थे जो पहले सोर्ड सन थे वो भी इस लड़ाई में मारे जा चुके होते हैं। वहीं पर जो एस्टिया होती है वो ये सब देखने के बाद वो कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, अगर वो शुरुआत से ही अपनी ड्यूटी निभाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है एक फ्लावर को जलते हुए, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एस्टिया जो है वो अपनी फीलिंग को अब दबाने लगी है। उसके बाद जो एस्टिया होती है वो स्वॉर्ड उठाती है। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि एस्टिया के स्वॉर्ड उठाने की वजह से हर जगह पे पीस आ चुकी होती है। और उसके बाद एस्टिया की जिंदगी में ऑलमैन विल आते हैं और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो ऑलमैन विल होता है वो एस्टिया को स्वॉर्ड फाइट में हरा देते हैं। ऑलमैन विल उसे कहते हैं कि अब तुम हार चुके हो तो अब तुम्हें मास्टर स्वॉर्डमैन की जॉब छोड़नी पड़ेगी। एस्टिया कहती है कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो मेरी जगह पे लड़ाई
करेगा, जिसपे ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम्हारी जगह पे मैं लड़ाई करूंगा क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा स्वॉर्ड उठाने का रीजन बनो। ये बात सुनने के बाद जो एस्टे होती है वो ओल्ड मैन को किस कर लेती है। उसके बाद उससे कहती है कि क्या तुम उसे प्यार करते हो, जिसपे ओल्ड मैन कहते हैं कि ये तुम्हें पता होना चाहिए। जो बात सुन के एस्टे उसे कहती है कि क्या तुम मुझे प्रॉपरली जवाब नहीं दे सकते, जिसपे ओल्ड मैन कहता है कि जब वक्त आएगा मैं तुम्हें कह दूंगा। और उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ पे उन दोनों की शादी हो चुकी होती है और उनका एक बच्चा भी हो जाता है जो असल में हैंकल होता है। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद और दिखाया जाता है जहाँ पे हैंकल को भी एक बच्चा हो चुका होता है जो असल में राइनहार्ड होता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो ऑर्मैन विल होते हैं वो एस्टे के ऊपर काफी गुस्सा हो रहे होते हैं और उससे कहते हैं मैंने कहा ना कि तुम व्हाइट वर्ल्ड को मारने के लिए नहीं जाओगी, मुझे पता है कि तुम्हें ये सब हैंकल ने कहा था, मैं उसे अभी समझाता हूँ। पर तभी एस्टे उसे रोकती है और उससे कहती है कि स्वॉर्ड डीमन भी व्हाइट वर्ल्ड से लड़ने के लिए जा रहा है और मैं एक स्वॉर्ड सेन होने के बावजूद भी नहीं जा रही, और वैसे भी हैंकल ने कुछ भी गलत नहीं कहा। ऑर्मैन विल कहते हैं कि तुम अब 50 की होने वाली हो, तुम्हारे लिए अब फाइट करना काफी तो मुश्किल होगा। तभी जो एस्टे होती है वो ऑर्मैन विल के पास आती है और अपनी नाइट से उनको जख्म दे देती है और इससे कहती है कि ये तुम्हारी डिवाइन पावर है, जब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगी तब तक ये तुम्हारी जख्म ठीक नहीं होगी। ऑर्मैन विल कहते हैं कि तुम ये क्यों कर रही हो। एस्टिया बताती है कि वो व्हाइट वेल बहुत सारे लोगों को मार रही है, अगर मैंने उसे नहीं मारा तो वो और भी लोगों को मार सकती है, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम अपने दिल की बात मुझसे आज भी नहीं कहोगे, पर जब मैं लड़ाई से वापस आऊंगी तब तुम मुझसे ये कहना। और यही पर सीन शूट हो गया। हमें व्हाइट वेल को दिखाया जाता है जिससे फाइट करने की जो एस्टिया होती है वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है, पर तभी जो एस्टिया होती है उसे अजीब से मैसेज होता है और उसे लगता है कि वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। तभी जो व्हाइट वेल होती है वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए आती है, जो देखने के बाद जो एस्टिया होती है अपनी होली स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करती है पर वो नहीं निकलती। तभी जो व्हाइट वेल होती है वो अटैक कर देती है जिसकी वजह से एस्टिया जो है कभी तो दूर जाकर गिर जाती है। वहीं पर जो एस्टिया होती है वो समझ जाती है कि उसकी जो सोर्सन की एबिलिटी है वो ट्रांसफर होकर राइनहार्ड को मिल चुकी है, पर तभी एस्टिया जो होती है वो देखती है कि उसके सामने एक लड़की होती है जो असल में पेंडोरा होती है। पेंडोरा को देख के जो एस्टिया होती है वो समझ जाती है कि वो एक एनिमी है, इसलिए जो एस्टिया होती है वो एक नॉर्मल स्वॉर्ड लेती है और उस पर अटैक करके उसका गला काट देती है। पर उसके अगले पल जो पेंडोरा होती है उसके पीछे आ जाती है और वो उससे कहती है कि मैं अच्छे से समझना चाहती हूँ। और यही पर सीन हमारा प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जो ऑर्मैन विल होता है वो देखता है कि जो एस्टिया होती है वो होश में आ चुकी होती है, जिसे देख के जो ऑर्मैन विल होते हैं वो रोते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे 20 साल से वो चीज नहीं कह पाया। जिस पे एस्टिया कहती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में प्यार देख सकती हूँ। उसके बाद जो ऑर्मैन विल होते हैं वो एस्टिया से कहते हैं कि एस्टिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऑर्मैन विल की बात सुनने के बाद जो एस्टिया होती है उसे फाइनली तसल्ली मिल जाती है। उसके बाद वो गायब हो जाती है और उसकी बस वहाँ पे राख बच जाती है। पर तभी जो हैंकल होता है वो कभी गुस्से में रहता है और राइनहार्ड से कहता है कि तुमने फिर से मेरे मॉम को मार दिया, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। राइनहार्ड कहता है कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही था, पर जो हैंकल होता है वो बिल्कुल भी नहीं मानता। पर तभी जो ऑर्मैन विल होता है वो हैंकल को शांत रहने के लिए कहते हैं और फिर वो राइनहार्ड से कहते हैं कि क्या तुम इस चीज के लिए कोई रिग्रेट है, जिस पर राइनहार्ड कहता है कि नहीं, उसने जो भी कुछ किया है वो बिल्कुल सही था। जिस ऑर्मैन विल कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम बिल्कुल सही थे। ये बात सुनने के बाद जो राइनहार्ड होता है वो वहाँ से चला जाता है दूसरों की मदद करने के लिए। वहीं पर जो हैंकल होता है वो ऑर्मैन विल को कुछ कहने की कोशिश करता है, पर जो ऑर्मैन विल होता है वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।